मित्रों, कथाएँ सुनने से मन शांत होता है, बाधाएँ समाप्त होते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है, भक्ति निरंतर बढ़ती ही जाती है। आज मैं आपको काकभूषुंडी जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आखिर कौन थे काकभूषुंडी जी और क्या है इनकी कथा? भक्तों, आप देख रहे हैं नारायण भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल। किसने और क्यों दिया था उन्हें श्राप? माता सीता को रावण के चंगुल से छुटाने में कैसे की थी काकभूषुंडी ने भगवान राम की सहायता? आखिर क्यों लेना पड़ा था उन्हें 1000 बार जन्म? क्यों काकभूषुंडी जी पर क्रोधित हुए थे भगवान शिव? मित्रों, भगवान राम की कथा किस किस ने लिखा? भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया, काकभूषुंडी जी ने ऋषियों को सुनाया, वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में रामायण लिखी, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखा, हनुमान जी ने भी रामायण लिखी पत्थर में, मगर वो समुद्र में छुपा दिया। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभूषुंडी जी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। जब भगवान राम माता को रावण से बचाने के लिए लंका आए, तब रावण के पुत्र मेघनाद से उनका युद्ध किया था। युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आया जब मेघनाद ने भगवान राम को नागपाश से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुण, जो कि सर्वभक्षी थे, जिन्होंने नागपाश के सभी नागों को प्रताड़ित कर भगवान राम को नागों के बंधन से छुटाया, लेकिन वही भगवान राम के नागपाश से बच जाने के कारण गरुण को भगवान राम के परम ब्रह्मा होने पर संदेह हो गया। गरुण के इस संदेह को दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने गरुण को भगवान ब्रह्मा जी के पास भेजा। वही ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शिव दूर करेंगे। वहीं भगवान शिव ने भी गरुण को उनका संदेश मिटाने के लिए काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभूषुंडी जी ने भगवान राम जी के चरित्र पवित्र कथा गरुण को सुनाई और गरुण के संदेह को दूर किया। भगवान राम के प्रति उनके संदेह को समाप्त करने के बाद काकभूषुंडी जी ने गरुण को स्वयं की कथा सुनाई। भक्तों, काकभूषुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में शूद्र के घर हुआ। अपने उस जन्म में वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया। उस समय काकभूषुंडी जी अयोध्या छोड़ उज्जैन चले गए थे। वहाँ वह एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने लगे और उनके ही साथ रहने लगे। उन्होंने काकभूषुंडी जी को भगवान शिव जी का मंत्र दे दिया। भगवान शिव जी का मंत्र पाकर उसका अभिमान और बढ़ गया और वह भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। उनके गुरु ब्राह्मण ने इस बात से दुखी होकर काकभूषुंडी जी को भगवान श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया। एक बार उस शूद्र ने भगवान शिव के मंदिर में अपने ही गुरु का अपमान कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने आकाशवाणी कर उसे श्राप दिया और कहा कि हे पापी, तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तू सर्प की अधम योनि में चला जा। सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अन्य योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। भक्तों, फिर गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए भगवान शिव ने अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शिव ने आकाशवाणी कर कहा कि हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु प्रत्येक जन्म में और मरने पर जो कष्ट होता है वो इसे नहीं होगा और ज्ञान भी नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का समाधान बना रहेगा। जगत में इससे कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरी कृपा से
इसे श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके बाद उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त की। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वो जब भी कोई भी शरीर त्यागता था उसे बिना किसी कष्ट के त्याग सकता था। अपने प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी, परंतु श्री राम के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई थी। अंतिम जन्म उसने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस ऋषि के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वो उससे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते थे। उसके इस व्यवहार से क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू चंडाल पक्षी कौवा हो जा। तब वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद लोमस ऋषि को अपने इस श्राप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने इस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया। इसी के साथ इच्छा मुक्ति का वरदान भी दिया। कौवा का शरीर पाने पर और भगवान श्री राम का मंत्र मिलने पर उसे अपने कौवे का शरीर से प्यार हो गया और वह कौवा के रूप में ही रहने लगा। इसी के साथ वह काकभूषुंडी के नाम से विख्यात हुए। वेदों और पुराणों के अनुसार काकभूषुंडी जी ने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी है। वह कल्प के अंत तक अपने साक्षात स्वरूप में जीवित रहेगा। भगवान राम ने ही काकभूषुंडी जी को अमर बनाया था। कौवे के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभूषुंडी की मुलाकात बालक राम से हुई। प्रभु खेल रहे थे और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभूषुंडी जी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। अपने मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभूषुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकभूषुंडी ने जगन्नाथ भगवान राम को न पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभूषुंडी जी से उनकी इच्छा पूरी। काकभूषुंडी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए प्रदान करना चाहते हैं। काकभूषुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल समय काकभूषुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। संत द्वारा प्राप्त साक्षात आनंद को काकभूषुंडी जी समय यात्रा कहा जाता है। वह चला गया और सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहा। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। वे कौवे के रूप में जीवित रहे क्योंकि उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता। जब भी भगवान राम का जन्म होता है वह अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होने और खेलते हुए देखते हैं। भक्तों, एक चमत्कार तब हुआ जब रामानंद सागर जी रामायण बना रहे थे, तब घटी थी ये घटना। कहते हैं कि किसी काम को दिल से करो तो भगवान भी साथ देते हैं और चमत्कार तो सनातन धर्म में ही होते हैं। रामायण शूट में बालक राम के साथ कौवा काकभूषुंडी जी दिखना था। चिंता ये थी कि ऐसा कौवा कहाँ मिलेगा जो कुछ देर हमारे हिसाब से खेले कूदे खाए। कौवा पाला नहीं जाता है और कहीं से ले भी लाए तो छोड़ते ही उड़ जाएगा, हमारे हिसाब से थोड़ी चलेगा। लीला हुई प्रभु श्री राम जी की। अचानक एक कौवा पेड़ पर आ बैठा और काव काव करते लगा। जब चकित हो गया, रामानंदी जी पेड़ के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे काकभूषुंडी महाराज, आखिर आप आ गए। आपसे विनती है कि ये बच्चा राम बना है, आप कुछ देर इसके पास बैठ जाइए। कौवा तुरंत बालक राम के पास आ बैठा। रामानंदी जी की आंख में आंसू। कैमरा चालू किया गया। बालक राम कौवा के साथ खूब खेले मस्ती किए, लेकिन कौवा नहीं उड़ा। 10 मिनट की शूटिंग पूरी होने के बाद कौवा उड़ जाता है
रामायण सीरियल बहुत दिल से और इतना बेहतरीन ईश्वर की कृपा से बना है जो हमेशा के लिए हमारे दिल दिमाग में बैठ जाता है। भक्तों, काकभूषण जी की यह कहानी कैसी लगी